नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश यादव। आज हम यूक्रेन में फंसे बच्चों के बारे में बात करेंगे। देश ना कभी नहीं भूलेगा कि जब हमारे देश के बच्चे 20,000 बच्चे लगभग फंसे हुए थे यूक्रेन में। देश के प्रधानमंत्री से मदद मांग रहे थे, वहाँ से वीडियो जारी कर करके वहाँ के हालात के बारे में यहाँ बता रहे थे कि हमें बचा लीजिए, यहाँ हालात बहुत ख़राब है। तो देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में व्यस्त थे। उनको ज़रूरत, बच्चों को ज़रूरत है देश के प्रधानमंत्री की और संबंधित मंत्रालय जो भी है। तो बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं वहाँ से, हमें बचा लीजिए, यहाँ हालात ठीक नहीं है। एक एक वीडियो वहाँ से वो एक के बाद एक वीडियो जारी कर रहे हैं, वहाँ से बच्चे भेज रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार के बोलते ना कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। बाकी देश के लोग अपने बच्चों को 12-13 तारीख तक ही लेके गए। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो 15 तारीख तक एडवाइजरी सिर्फ जारी कराते हैं। 15, 16, 17 तक में इनके सिर्फ एडवाइजरी जारी होते हैं और 24-23 तक एडवाइजरी जारी होता है। बच्चे वहाँ से निकलना चाहते हैं। टिकट 25-26 हज़ार का टिकट जो है वो 85,000 1 लाख में टिकट बेच रहे हैं। कितने शर्म की बात है। सरकार की जिम्मेदारी होती है, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। हम सरकार इसीलिए चुनते हैं। सरकार हम क्यों चुनते हैं? नेताओं को एसी में बैठ के मज़े मारने के लिए, भाषण देने के लिए क्यों चुनते हैं सरकारें? हम कि हम हमारी जो तकलीफ़ें हम उनसे बता सकें और उनको वो दूर करें। हम इसलिए नहीं चुनते कि जा कर के आप ऐश करो, मज़े करो, हमारे दुख तकलीफ सब आपको कोई मतलब नहीं होगा। ऐसा नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है, हमें कोई ज़रूरत है, हम इसलिए वोट करते हैं कि आप हमारी जो तकलीफ़ें हैं उसे दूर करेंगे। और आज देश के 20,000 छात्र फंसे हुए हैं, वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। तो देश का प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में बिजी है। कितने शर्म की बात है। जब 56 इंच का सीना दिखाने का टाइम है ना, कहते हैं ना 56 इंच का सीना, तो सिकुड़ के ना वो 56 मिलीमीटर में हो गया है। काहे का 56 इंच का सीना है बताओ भाई? बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं है, वहाँ खाने के लिए बेचारे परेशान हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। उसमें हमारी कई बहनें भी हैं। वहाँ उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? आप देश की सेवा करने आए हैं। देश की सेवा करना ये है कि बच्चे मदद मांग रहे हैं आपसे और आप चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। ये देश सेवा है, ये देश सेवा आप नहीं कर रहे हैं। आप सत्ता के लालची हैं, सिर्फ आपको कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं। बच्चे वहाँ कैसे कैसे रह रहे हैं, बहनों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कई बच्चे लापता हैं, 2-3 के मरने की खबरें आई। कई बच्चे लापता हैं, वहाँ पे गायब हैं। उनको लात घूंसों से पीटा जा रहा है। तुम्हारा मतलब क्या बोलने का है? प्रधानमंत्री हो आप, जरा सा आपका दिल पसीजता नहीं है ये सब देख करके कि हमारे देश के बच्चों के साथ क्या हो रहा है? वैसे तो बहुत बताओगे आप लोग कि विदेशों में भारत के वोट डंके हैं, मोदी जी से डर गए, ये डर गए, वो डर गए, सब डर गए। तो जब आज ज़रूरत थी आपकी, विदेशों में आपके, रूस के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं ना, बाकी देशों में भी आपके बहुत अच्छे संबंध हैं। जब आज आपको ज़रूरत है कि रूस को आंख दिखाइए, आप बोलिए उससे, युद्ध ना रोके लेकिन 4-6 घंटे 10 घंटे के लिए रोक दे, हम अपने नागरिकों को वहाँ से यहाँ लेके आएँ, उसके बाद उसको जो करना है करे वो। क्या आपकी इतनी हिम्मत नहीं है
उसको 4 घंटे 6 घंटे रोक नहीं सकते? क्या आप उससे बात नहीं कर सकते? 4 घंटे 6 घंटे उसको रोकने की आप में क्षमता नहीं है? फिर कैसा मतलब ढिंढोरा है कि विदेशों में हमारे डंके बज रहे हैं, हमसे सब डर रहे हैं? किस बात का डर है भैया? कैसे डर रहे हैं लोग? रूस जिसको देखो आंख दिखा दे रहा है आप लोगों को, ये आप लोग इसमें मत शामिल होइए, उसमें मत शामिल होइए, कहीं मत शामिल होइए। आप लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, चलो ठीक है, वो आप समझिए। लेकिन हमारे भारत के इतने सारे बच्चे फंसे हुए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका दायित्व तो बनता है। चुनाव प्रचार आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है? बच्चों की ज़िंदगी आपको एकदम सस्ती लगती है कि आप चुनाव प्रचार ज़्यादा ज़रूरी है, आप चुनाव प्रचार में बिजी रहेंगे, और बच्चे मरते हैं तो मरने दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप इसी देश में पंजाब में आपको कुछ किसानों ने आपके काफ़िले को रोक लिया था, जबकि आप अपने पूरे लाव लश्कर के साथ थे। आपकी सारी सुरक्षा एजेंसियां जो थी वो सब साथ में थी आपके, आप अपने ही देश में थे। आप इतने डर गए कि आपको वापस जाना पड़ा और ये कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री जी से कह दीजिएगा अपने कि हम जिंदा लौट आए हैं। और हमारे देश के बच्चे ऐसी जगह में हैं जहां उनके सर पे मौत मंडरा रही है, गोले बारूद मिसाइलें सब छुड़ जा रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है कि हम उनकी ज़िंदगी को कब क्या हो जाए। आप इतने गैर जिम्मेदार इंसान कैसे हो सकते हैं? अगर आप उस दिन पंजाब में सच में डरे होते ना, तो बच्चों के दर्द को आप समझते कि डर क्या होता है। बच्चों के सर पे मौत मंडरा रही है, इतने डरे हुए हैं बच्चे, सहमे हुए हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। बच्चियां हैं हमारे देश की, वहाँ पे हमारी इज्जत है वो, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, और आप चुनाव प्रचार में बिजी हैं। ऐसे चलाएंगे देश आप? ये आपकी नीतियां हैं चलाने के लिए? आप कुर्सी के लिए परेशान हैं, रैलियों में बिजी हैं। और अब कैसा विकास किए हैं आप 7 साल में? कैसा विकास किए हैं? बनारस को अपने क्योटो शहर बना दिया है। कैसा क्योटो शहर है? आपको वोट जा करके 2-2 3-3 दिन बनारस में रुकना पड़ रहा है। कैसे विकास किए हैं? आपको तो जाने नहीं चाहता, आपका संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे, और आपको ऐसे हालात में जो हमारे देश के लोग, हमारे देश के नागरिक हमसे मदद मांग रहे हैं, तो आपको वैसे भी नहीं जाना चाहिए। वैसे भी आपने देश के विभिन्न राज्यों से आपके सारे नेता मंत्री उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरे हुए हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ से लोग नहीं आए हुए हैं। आरएसएस वाले आ गए हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, सब जगह से तो लोग आए हुए हैं। कहाँ से नहीं आए लोग? सब चुनाव प्रचार में लगे। एक आप ही नहीं लगते तो क्या नहीं होता? जी, आपका गैर जिम्मेदाराना दर्शाता है कि आप देश के प्रति कितने गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपके लिए सत्ता ही सब कुछ है, बच्चे ज़रूरी नहीं हैं। 20,000 बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, उनको बचाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये याद रखा जाएगा। 2024 में यही बच्चे आपसे इसका हिसाब लेंगे। और बड़े बेशर्म टाइप के आपके कुछ मंत्री लोग हैं, बच्चे अपने खर्चे पे आ रहे हैं, नारे लगवाए जा रहे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है, भारत हमारी माता है, हम जय बोलेंगे उनकी, पर मोदी की जय, योगी की जय, ये कौन सी भाषा है? क्यों बोला जाए भाई?
बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, वहाँ से तड़प रहे हैं, आपकी एम्बेसी मदद के लिए नहीं आ रही वहाँ पे, वो अपने दम पे अपने पैसे लगा लगा के भाड़ा लगा के यहाँ आ रहे हैं, फिर आपकी सही क्यों करें? आप अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो रहे हैं, आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप चुनावी सभा कर रहे हैं, आप रैलियाँ कर रहे हैं, फिर काहे की जाए आपकी? आप सरकार की जिम्मेदारी होती है बच्चों को लेके आना, आप उन पे एहसान नहीं करें। अगर उनको लेके आ भी रहे हैं ना, तो आप उन पे एहसान नहीं कर रहे हैं। आपका दायित्व होता है, आपकी जिम्मेदारी है। हम वोट इसीलिए करते हैं कि हम पे कोई दुख आए, तकलीफ हो, संकट आए तो आप उसे दूर करिए। हमने वोट इसलिए नहीं किया कि आप ऐसो आराम करिए, आप जहाज़ छोड़िए, आप ऐसी में रहिए, आप ऐश करिए, मौज करिए, मस्ती करिए, आप पेंशन लीजिए, सारी चीज़ें आप करिए, सारे मज़े आप लीजिए। हमने सिर्फ वोट दे दिया, हमने वोट इसलिए आपको मज़े करने के लिए नहीं दिया है। हमारा एहसान मानिए कि हमने आपको वोट दिया, आप मज़े कर रहे हैं, तो हमारी तकलीफ़ों का भी आप ख्याल रखिए। आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी पूरी ज़िम्मेदारी होती है। बच्चे वहाँ पर अगर तकलीफ़ में हैं, कोई भी व्यक्ति अगर तकलीफ़ में, तो आप उसकी तकलीफ़ को दूर करिए, समझिए आप उसकी तकलीफ़ को। पर आप चुनावी सभा में व्यस्त हैं, खुद के लिए तो अपने देश में डर लगता है, और बच्चे वहाँ मुसीबत में फंसे, दो देशों की लड़ाई के बीच में फंसे हुए हैं, और आपकी हिम्मत नहीं कि आप रूस को 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के लिए उसको रोक करके अपने बच्चों को दूसरे देशों में, भारत मत लिए, लेकिन दूसरे देशों में अभी जो कर रहे हैं आप, दूसरे देशों से आप लेके आ रहे हैं, वो चीज़ें तो आप कर सकते थे। कैसा 56 इंच का सीना है, कैसा ताकत है अपने, कैसा ताकत बनाई है अपने, कि आप 4-6 घंटे रूस को नहीं रुका सकते? कि 4 घंटे 6 घंटे आप रुक जाओ, हम अपने बच्चों को वहाँ से निकाल लेते हैं, उसके बाद जैसा करना है तुमको कर दो। जब 56 इंच का सीना दिखाने की ज़रूरत आई ना, तब वो 56 इंच का सीना जो है ना, सिकुड़ के ना 56 मिलीमीटर में हो गया है। आज ज़रूरत थी दिखाने की, रूस को आँख दिखाने की ज़रूरत थी। मैं नहीं कहता कि आप उससे युद्ध करिए, अगर आपकी उसके साथ अच्छी दोस्ताना है, अच्छे संबंध है आपके उसके साथ में, तब उसको बोल सकते थे 4 घंटे रुकिए, 6 घंटे रुक जाइए। हम अपने बच्चों को वहाँ से हटा लेते हैं, अपने नागरिकों को वहाँ से हटा लेते हैं, उसके बाद अब तुम लोग जैसा चाहो वैसा करो। और बाकी देशों के लोग 12-13 तक अपने बच्चों को वहाँ से हटा लिए। आपकी खुफिया एजेंसियाँ क्या कर रही थी? आपको मीडिया से मालूम पड़ेगा तभी मतलब मालूम पड़ेगा क्या? वहाँ तो आपकी खुफिया एजेंसी काम कर रही होगी ना, कि कब लड़ाई होने वाला, क्या होने वाला है, सब पता होगा आपको। तो आप सिर्फ एडवाइजरी क्यों जारी कर रहे हैं? आप लोग इतनी देर से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, 15 के बाद में आप लोग एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। एडवाइजरी की ज़रूरत नहीं है, बच्चों की मदद की ज़रूरत है। आप लोग मदद करिए, जो आप लोगों ने नहीं किया है। टिकट इतना 23-24 हज़ार का टिकट 80 हज़ार में, 90 हज़ार में टिकट बेच रहे हैं आप लोग, शर्म आनी चाहिए। कुछ तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए। सिर्फ हर जगह प्रचार प्रचार प्रचार, हर जगह प्रचार ढूंढते हैं आप, कहाँ से हमारा फ़ायदा हो जाए। तीस को ज़रूरत है, आपका उनके साथ खड़ा होना ज़रूरी था। बहुत फ़ख्र कर रहे थे बच्चे, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा देश ये है वो है। पर जब प्रधानमंत्री को दिखाने की ज़रूरत आई, ताकत अपनी दिखाने की ज़रूरत आई, तब प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में बिजी थे। अब इससे देश का नाम नहीं खराब होगा? ये कैसा प्रधानमंत्री है, रैलियाँ कर रहे हैं, बच्चे मरे जा रहे हैं हमारे, 2-3 तो मर ही गए बेचारे, कई गायब हैं। अभी आते आते देखो कितने बच्चे मरते हैं कि कितने बचते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर में ना कुछ अंधभक्त भी आएंगे और मुझे गाली वाली देंगे, और मेरी रिश्तेदारी माननीय अखिलेश यादव जी से और माननीय मुलायम सिंह यादव जी से मेरी रिश्तेदारी निकालेंगे।
उन अंधभक्तों को ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे लिए ना देश पहले है और किसी पार्टी का समर्थक होना वो बाद में। मैं समाजवादी पार्टी समर्थक हूँ, सही बात है, पर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि देश के हमारे बच्चे फंसे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी प्रचार में बिजी हैं, तो मेरा बोलने का हक है। अंधभक्तों, जितने तुम्हारे प्रधानमंत्री हैं ना, उतने ही मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। तुम लोगों ने वोट जब दिया होगा ना, वोट देने पे तुम लोगों ने अपना, बोलते ना, प्रेजेंट ऑफ माइंड जो अपना होता है, दिमाग होता है ना, वो उधर ही गिरवी रख दिया कि अब हमें कुछ बोलना नहीं है। अब तो हमें बस इतना बोलना है कि मोदी जी ने किया है तो अच्छा ही किया हो, बस इतना ही बोलना है। सोचना कुछ नहीं किया, सर्च कुछ नहीं करना है, समझना कुछ नहीं है, बस हमें इतना बोलना है कि मोदी जी ने किया है तो अच्छा ही किया होगा। पर अंधभक्तों, हमने ऐसा नहीं किया है। हमने वोट दिया है तो हमें सवाल करने का भी हक है, अधिकार है। वोट हमने सिर्फ उनको मज़े मारने के लिए नहीं दिया है, हमारी सेवा करने के लिए उनको वोट दिया है। हमने सरकार इसलिए चुनी हुई है कि हमारी दुख तकलीफ़, हमारी जो समस्याएं हैं, आप उनको दूर करिए। समझे ना अंधभक्तों? मैं तुम लोगों की तरह नहीं सोचता कि मोदी जी ने किया तो अच्छा ही किया होगा। थोड़ी तो जानकारी रखो। या 12वीं करके इंटर किए हो तुम लोग भी? तो 12वीं करके इंटर हमने नहीं किया हुआ है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ सही गलत क्या है, कोशिश करता हूँ जानने की। ठीक है, तो जितने अंधभक्त तुम्हारे, मोदी जी तुम्हारे, जितना प्रधानमंत्री तुम्हारे हैं उतने ही मेरे भी हैं। मेरा हक बनता है मैं उनसे सवाल करूं कि जब बच्चों को ज़रूरत है, देश के लोगों को ज़रूरत है आपकी मदद के लिए, गिड़गिड़ा रहे हैं, वो खाए नहीं है, पिए नहीं है, मरे जा रहे हैं वहाँ पे बेचारे, तब आप चुनावी रैलियाँ क्यों कर रहे हैं? और आपने इतना ही बनारस में विकास किया हुआ है, तो आपको क्या ज़रूरत, मतलब प्रचार की? तो आपने तो वहाँ पे बनारस में क्योटो शहर बना दिया है, लोग वहाँ शहर में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि बच्चों को जल्दी ले जाइए, नहीं तो क्या है ना, 7 तारीख के बाद में आपकी जो आईटी सेल है और आपके जो नेता लोग हैं, यही भारतीय छात्रों को खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है, ये सब चीज़ें बोलेंगे। अभी जो वीडियो जारी कर रहे हैं वहाँ से, वो अपनी मदद मांग रहे हैं। अभी तो इलेक्शन था, चुप बैठे, वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपकी आईटी सेल जो है वो बोल नहीं रही है। अभी तक ऐसा कोई रैली हुई है, मतलब आपकी ऐसा कोई आंदोलन हुआ है या आपके खिलाफ जिन्होंने बोला हो, उसको आप लोगों ने आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी नहीं बोला हो? आपकी सरकार के खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाई, उसका कनेक्शन आपने खालिस्तान, पाकिस्तान, किसी न किसी के साथ हमने जोड़ ही दिया है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, कोई छात्र हो, जो भी थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब लोग सरकार से मदद मांग रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, एम्बेसी के खिलाफ बोल रहे हैं, और आईटी सेल और सरकारें चुप बैठी हैं। आपकी सरकार चुप बैठी, आपके नेता चुप बैठे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो देश के लोगों, आप लोग भी प्रेयर करिए कि बच्चे 7 तारीख के पहले आ जाएं, वरना यही भाजपा आईटी सेल, ये भाजपा के नेता उन बच्चों को गद्दार, देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, इन सभी शब्दों से नवाजेंगे कि वहाँ से वीडियो जारी करके देश की बदनामी कर रहे हैं। ये अलग बात है, देश का प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर, बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ एम्बेसी से एडवाइजरी जारी करा रहे हैं, और कुछ कार्रवाई किए तो बहुत लेट से किए। जो हमारे बच्चे आज मारे पीटे जा रहे हैं, ये हमारी सरकार की नाकामी का नतीजा है, जो इतनी देर से कार्रवाई किए
और उन बच्चों को देर से लाना स्टार्ट किया, और वहाँ पे फंसे हुए बेचारे गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, वो उनके घर वाले यहाँ परेशान हैं। और खुद की तो अपने ही देश में इनको इतना डर सहम गए कि इनको बोलना पड़ा कि बता देना अपने मुख्यमंत्री से हम जिंदा लौट आए हैं, जबकि सारी सेना, सारी चीज़ें इनके साथ में थी, सारी बटालियन इनके साथ थी जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। अपने ही देश में इतने डर गए। और वो बच्चे विदेशों में जिनके सर पे मौत मंडरा रही है, गोले बारूद मिसाइलें सब दागी जा रही हैं, कब कब मौत आ जाए उनको खुद नहीं पता है। इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी? इतने कैसे गैर जिम्मेदारी व्यक्ति हो सकते हैं आप? अब चुनाव में बिजी हैं। चुनाव आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है? देश के सारे नेताओं को आपने उतार दिया चुनाव में। कोई ऐसा राज्य है जहां से आपके नेता नहीं आए हैं उत्तर प्रदेश में? और अंधभक्तों, तुमको बता दूं, ये जो मोदी जी अपना प्रचार कर रहे हैं कुछ बच्चों को लेके आकर के, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि मोदी जी लेके आए हैं बच्चों को, समझे ना। इसके पहले भी सरकारें लेके आई हैं और अपने खर्चे पे लेके आई हैं, कोई प्रचार नहीं किया हुआ है, समझे ना, कोई प्रचार नहीं किया है। तुमको बता दूं, पहले भी लेके आए सरकार 1990 में। पढ़ते लिखते तो हो गए नहीं गधों, थोड़ी जानकारी रखा करो। ये पहली बार मोदी जी ने नहीं किया है कि मोदी जी बच्चों को लेके आ रहे हैं, मोदी जी नहीं होते तो ये हो जाता, मोदी जी नहीं होते तो वो हो जाता। पहले भी सरकारें की हैं और फ्री में की हैं, पैसा नहीं लिए, सबको लेके आए हैं। और ये सिर्फ 20,000 नहीं, ये 20,000 लेके आने में इनको महीनों लग जा रहे हैं। 1990 में इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था, तब भारत सरकार वहाँ से बच्चों को लेके, भारतीयों को लेके आए थे। 2006 में लेबनान युद्ध में भारत ने भारतीयों को, श्रीलंकाइयों को यहाँ लेके आए थे। 2011 में भी लीबियाई युद्ध के दौरान भारत ने 1,10,000 से ज़्यादा लोगों को, 1,10,000 से ज़्यादा लोगों को भारत लेके आए थे, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया गया था। लोगों ने प्रचार नहीं किया था, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षित लेके आना। पहली बार मोदी जी नहीं कर रहे हैं। 2015 में भी ये चीज़ हुआ था, तब सुषमा स्वराज जी थी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। उस समय वो थी और लेके आई थी लोगों को। ये सिर्फ मोदी गवर्नमेंट में एक चीज़ हो रहा है अलग, प्रचार करना कम है और दिखाना ज़्यादा है। छोटा सा भी काम करेंगे तो उसके लिए फोटो बाजी सब दिखाने वाला काम बहुत ज़्यादा चलेगा।